मैं क्यों थैंक यू बोलूं और क्यों बैड बोलूं? करा कुछ नहीं। एक कहावत है हमारे यहाँ, सूत ना बुनाई जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। जनता को सबसे महंगी गैस उपलब्ध कराने के लिए थैंक यू मोदी जी। आप कहूँगा थैंक यू बोल रहे हो? हाँ थैंक यू बोल रहा हूँ। महंगाई सबको खाती है, लेकिन ये जो चापलूसी में लोग हैं, खुशी एक होती है कि महंगा मुझे मिलता है तो चाटुकारों को भी उतने का ही मिलता है। मोदी जी ने 8 साल में 100 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। थैंक यू मोदी जी। देश के सारे संस्थान बेच दिए। थैंक यू मोदी जी। देश की सेना को बर्बाद करने का आपने प्लान बना लिया। थैंक यू मोदी जी। देश से कब भागोगे वो और बता दो। थैंक यू मोदी जी। देश से क्यों भागना चाहिए? भागेंगे। जागरूकता लाना जरूरी है। देश में जागरूकता की कमी है। लोगों को सरकार और उनका दलाल मीडिया, बाजारू मीडिया गलत जानकारियां दे रहा है, तो उन गलत जानकारियों को भी काट करके जनता तक पहुंचाना है, तो उसमें समय लगता है। क्या अब आपको भी लगने लगा है कि अग्निपथ जो योजना है अब वो वापस नहीं होगी? क्यों वापस क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई ना? चालू हो गई तो उससे क्या फर्क पड़ा? पसंद कर रहे हैं, मेन बात ये है, बच्चे भी पसंद कर रहे हैं। आप तो फिर विरोध करना उसका? तो विरोध जो कर रहे हैं वो कौन है? वो भी तो बच्चे ही हैं। शरारती तत्व हैं कुछ। अच्छा, लोग हैं विपक्षी अच्छा, भड़का रहे हैं। विपक्ष का इतना बड़ा काम है कि विपक्ष भड़का देता है। सरकार तुम्हारी, हर चीज़ तुम्हारी, पूर्ण बहुमत में सरकार है, विपक्ष भड़का देता है। पता चला? विपक्ष भड़का देता है। तो इसका मतलब जब पहले आप विपक्ष में थे तब आप देश की जनता को आप भड़का देते। बताए बीजेपी कि पहले देश की जनता को ये बीजेपी भड़काती थी। ऐसा नहीं है। सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, क्या गलत है क्या सही है। नहीं, आपके नेता तो अभी दिख नहीं रहे मैदान में। मैदान में कोई यहाँ कुश्ती थोड़ा ही लड़नी है, मैदान में नहीं है कुश्ती थोड़ा ही लड़नी है। जनता को समझाना है, जनता के बीच में जा रहे हैं। राकेश टिकैत जी जगह जगह जा रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य लोग, पदाधिकारी लोग सब जगह जा रहे हैं। लेकिन आपके राजनेता तो दिख रहे हैं। जयंत चौधरी तो लगातार मतलब जनसभाएं कर रहे हैं अग्निपथ के खिलाफ। तो देखिए, वो राजनीतिक लोग हैं, वो जनसभाएं कर रहे हैं, सबको लगना पड़ेगा। इसमें राजनीतिक और गैर राजनीतिक कुछ नहीं है। देश की सुरक्षा का मामला है और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ सरकार को नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? आंदोलन के लिए जन जागरण शुरू है। जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को समझाया जा रहा है। एक बड़े आंदोलन की तरफ जा रहा है देश, और वो होगा। आप कहते हो, आपने पहले भी कहा है कि बीजेपी मुसलमानों को दबाती है, अब तो स्नेह यात्रा निकालेगी बीजेपी। अच्छी बात है, निकलनी चाहिए, खूब निकालो। लेकिन अब जो देश के नफरती चिंटू हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, अब वे क्या करेंगे जबकि उनके आका ने ये शब्द कहे हैं? अब बताएं, अपने आका के खिलाफ बोल करके दिखाए वे नफरती चिंटू। नहीं, अब तो आपको भी मानना पड़ेगा कि मोदी जी सबको साथ लेके चलते हैं। मुझे क्यों मानना पड़ेगा? क्यों? वो तो सबका विनाश कर रहे हैं। आपको इसमें अब विनाश दिख रहा है? बिल्कुल, अब मोदी को दिख चुका है कि देश में हिंदू 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 करके, मुस्लिम करके देश पर ज़्यादा समय तक राज नहीं किया जा सकता। देश की जनता को ज़्यादा समय तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। और हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, फलाना खतरे में है, इन चीज़ों से अब देश नहीं चल पा रहा। आपको नहीं पता, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। मोदी जी को पता चल चुका है, उनकी टीम को पता चल चुका है कि देश की इकोनॉमी को चलाने में 25% की भागीदारी एनआरआई की है। जो एनआरआई वहाँ से विदेशों में कमा करके भारत के अंदर डॉलर, दिनार या अन्य अन्य देश की जो करेंसी भेजते हैं, तब देश की इकोनॉमी थमी हुई है थोड़ी बहुत। और जिस दिन ये इकोनॉमी ढह गई उस दिन देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अब इन्हें लंका वाला हाल दिखने लगा मोदी को। तभी तो मोदी विदेश यात्रा से होते हुए बिना बुलाए शायद दुबई के शेख से या कौन से शेख से मिलने गए थे। ये वो है कि ताकि अगर मुस्लिम कंट्री सरकार के खिलाफ हो गई और देश के जो हमारे जो लोग वहाँ जाके काम करते हैं, अगर उन्होंने वीज़ा पे सख्ताई कर दी तो हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मिलने चले गए, मोदी जी का तो डंका बजता है विदेशों में, वो तो किसी उनके अच्छे संबंध हैं सभी से। देखिए, अच्छे संबंध हैं, तभी तो हमारे देश के सब राजदूतों ने अब माफ़ी तक मांगी है। जो सच है उसको मत छुपाओ, सच्चाई बताओ। उनके एक बयान से, उनकी पार्टी के प्रवक्ता के एक बयान से पूरे दुनिया में जगह जगह हमारे राजनेताओं को झुक करके माफ़ी मांगनी पड़ी है। ये डंका नहीं कहते इसे देश की बदनामी कहते हैं। ये समझना पड़ेगा। राजनेता आएंगे चले जाएंगे, देश रहेगा,
देश की बदनामी मत कराओ अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि कोई अमर पट्टा लेकर नहीं आया कि हमेशा हम ही रहेंगे। ये राजनीति है, आएगी जाएगी। देश था, देश है और देश रहेगा। देश में नफरत का माहौल होगा तो देश पिछड़ेगा, देश पिछड़ेगा, देश की जनता पिछड़ जाएगी। इसलिए सबको मिलजुल के अपने भाईचारे से रहना चाहिए, और भाईचारे से रहेंगे तो देश तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा तो यहाँ की जनता तरक्की करेगी। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ इन राजनेताओं के बहकावे में ना आए। जो भी नफरत फैलाने की बात करे उसका बायकॉट कर दे जनता, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। उसको बिल्कुल पसंद ना करे। जो भी राजनेता हो, आम जनता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो भी इस देश के अंदर नफरत फैलाए हमेशा उसका बहिष्कार करें, उसका कोई साथ ना दे। चाहे वो मेरा बड़ा भाई हो, चाहे मेरे परिवार का हो, चाहे आपके परिवार का हो, चाहे आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सबका बायकॉट कर दो अगर वो नफरत फैलाता है देश के अंदर। लेकिन मैं फिर जनता से कहता हूँ, क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो? क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो? समझकर भी ना समझ बने बैठे हो। एक हो जाओ मेरे देश के वासियों। खामा खा हम और आप हिंदू और मुसलमान बने बैठे हैं। तो अब तो बीजेपी भी एक करने में जुटी है ना, इसलिए यात्रा निकाल रही है। तो अब तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए मोदी जी को। मैं क्यों थैंक यू बोलूं और क्यों बैड बोलूं? करा कुछ नहीं। एक कहावत है हमारे यहाँ, सूत ना बुनाई जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। नहीं, अब तो आप जैसा चाहते थे वैसा ही कर रहे हैं ना। कहाँ कर दिया? इसने यात्रा निकालना है लोगों को। कहाँ निकली है? प्रेम की यात्रा निकली है। नहीं, निकालने का बोला है। अब बोला है, बोलने को तो मोदी ने देश में पता नहीं क्या क्या बोला है, उसे पूरा किया है। उसने तो ये भी कहा था देश में 1 रैंक 1 पेंशन। आज कह रहे हैं 9 रैंक 9 पेंशन। उन्होंने तो ये भी कहा था कि रेलवे से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसको बेचने का या प्राइवेट करने का मेरे इरादा ना था ना मेरी सोच है, और रेलवे को बेच दिया। उन्होंने तो ये भी कहा था मैं 2 करोड़ हर साल रोजगार दूंगा, नहीं दिया। उन्होंने तो ये भी कहा था विदेश से काला धन आएगा, काला धन आया नहीं, मोदी के राज में डबल हो गया। तो बताओ, जब वो करेंगे या लागू होगी, देखेंगे उसका इफेक्ट देखेंगे, तब बात करेंगे। तो मोदी जी तो कहते हैं ना कि कोई भी बदलाव होता है तो उस टाइम लोगों को गलत लगता है, बाद में उसके अच्छे परिणाम इस देश में। हाँ बिल्कुल, मुझे बताओ नोटबंदी का क्या परिणाम हुआ? बताओ जीएसटी का क्या परिणाम हुआ? बताए ना, अपनी योजनाओं का बताए ना। तो कहते हैं कि जो पहले घोटालेबाज थे, टैक्स की चोरी करते थे, आजकल वो नहीं कर पा रहे हैं। जीएसटी टैक्स की चोरी नहीं हो रही, और रोज़ टैक्स की चोरी, अखबार उठा लो, रोज़ आते हैं कि 200 करोड़ की जीएसटी की चोरी, 500 करोड़ की जीएसटी की चोरी हो रही है। कहाँ नहीं हो रही? तो पकड़े जा रहे हैं ना। हैं? पकड़े तो जा रहे हैं। पकड़े तो पहले भी जाते थे। तो फिर कैसे कह दोगे मेरी कमीज आपकी कमीज से सफ़ेद है? आपने तो बताया था कि ये बिल्कुल फुल प्रूफ हमारी योजना है, इसमें कोई चोरी नहीं होगी। आपने तो कहा था कि जीएसटी, एक देश एक टैक्स होगा। फिर आप जो है डीजल पेट्रोल को, इनको जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे? शराब को क्यों नहीं जीएसटी में ला रहे? सबको जीएसटी में लाओ ना, जब एक देश एक टैक्स है। कल डिजिटल भारत को 7 साल हुए, कैसे देखते हो आप इसे? डिजिटल भारत ने तो अब तो गूगल से रोटी डाउनलोड करनी शुरू कर दी होगी। आपको ये लगता है डिजिटल इंडिया बन गया? नहीं है, कौन कह रहा? सफल ही रहा है। भारत के किसान का, किसी एक किसान का बताओ कि गन्ने का पेमेंट डिजिटल हुआ हो? बताओ। मैं तो देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाला देश का किसान, बताओ डिजिटल हुआ हो? खाते में सीधे पैसे आ रहे हैं? कहाँ आ रहे हैं? अभी तो वहीं पड़े उसमें क्या नाम है, मील में। मोदी जी ने कहा था 14 दिन में पेमेंट करूँगा, नहीं हुआ। कैसे डिजिटल हुआ? कि बिजली का बिल पंजाब में माफ़, हरियाणा में 15 रुपये हाउस पावर, ये उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सबसे महंगी, बताओ। दिल्ली में 4 रुपये यूनिट घरेलू बिजली, उत्तर प्रदेश में 7.5 रुपये यूनिट। कैसे मान लें भाई? बिजली उनकी शायद इंडिया के कोयले से बन रही हो, और उत्तर प्रदेश की जो है वो अमेरिका के कोयले से बन रही हो, इसलिए महंगी है। आप मोदी जी के कामों में हमेशा खामियां निकालते रहते हैं। मोदी जी नहीं तो कौन? फिर आपको मतलब किस पे भरोसा है कि वो सही व्यक्ति है? देखिए, ये सवाल जो कौन, ये तो सदियों से चला रहा है, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं। तो वो तो कहते हैं कि पिछले 70 सालों में देश की बर्बादी कर दी कांग्रेस ने। जो व्यक्ति देश के 70 साल की बात करता हूँ, मैं उस व्यक्ति को हिंदुस्तान का सबसे मूर्ख व्यक्ति मानता हूँ। 70 साल में 3 साल मोदी के भी हैं, क्योंकि आज देश को 75 साल हुए हैं और मोदी को 8 साल हो चुके हैं। कोई हिसाब नहीं लगाता। अंधभक्त ने जो कह दिया,
जो उनके आका ने कह दिया, अंधभक्त ने वही कहना शुरू कर दिया। उसमें 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के भी हैं जो बीजेपी के थे, अन्य राजनीतिक पार्टियों के भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी भी सरकार रही है, तो आप कैसे कह दोगे 70 साल? तो अनपढ़ जब राजा होगा वो इसी तरह की बात करेगा। आपने देखा कि गैस के दाम कल फिर बढ़े हैं, कैसे देखते हो? इसके लिए थैंक यू मोदी जी। दुनिया का सब अपने जनता को सबसे महंगी गैस उपलब्ध कराने के लिए थैंक यू मोदी जी। अब कहूँगा थैंक यू बोल रहे हो? हाँ, थैंक यू बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, 400 रुपये का सिलेंडर जिन सरकारों को, जिन राजनेताओं को बहुत महंगा लगता था और वो लोग सड़कों पे मुजरा करते थे सिलेंडर लेकर के, आज 1100 पार सिलेंडर। थैंक यू मोदी जी। महंगाई नहीं लग रही आपको? हैं? महंगाई नहीं लग रही? महंगाई तो सबको खाती है, महंगाई सबको खाती है, लेकिन ये जो चापलूसी में लोग हैं, खुशी एक होती है कि महंगा मुझे मिलता है, तो चाटुकारों को भी उतने का ही मिलता है, दलाली करने वालों को भी उतना ही मिलता है, अंधभक्तों को भी उतने का ही मिलता है, तो फिर मैं अंधभक्ति इसीलिए नहीं करता। तो वो तो खुश है ना, उन्हें नहीं लग रहा है महंगा? किसे? कि देश मजबूत रहना चाहिए, महंगाई कितनी भी हो जाए। देश बहुत मजबूत है। पिछली 67 सालों की सरकार जो विदेशों से 53 लाख करोड़ का कर्जा ले पाई थी देश के लिए, मोदी जी ने 8 साल में 100 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। थैंक यू मोदी जी। देश के सारे संस्थान बेच दिए। थैंक यू मोदी जी। देश की सेना को बर्बाद करने का आपने प्लान बना लिया। थैंक यू मोदी जी। देश से कब भागोगे वो और बता दो। थैंक यू मोदी जी। तो देश से क्यों भगाना चाहिए? भागेंगे, भागेंगे। ऐसा क्यों? अगर देश को लंका बनाओगे तो देश से भागना पड़ेगा। वो एक भावी प्रधानमंत्री हैं, सबके चाहते हैं। किसके चाहते हैं? आपने देखा नहीं कि जो सर्वे आया कि सबसे मतलब लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं, मोदी जी? नहीं है। कौन कह रहा? सर्वे जो होता है आप देखते नहीं उसे? सर्वे करता कौन है, कराते कौन है? मैं तो देखता हूँ। एजेंसियाँ करती हैं सर्वे। हाँ, उन एजेंसियों के जो ये एजेंसियाँ हैं जिसको मैं बाजारू मीडिया कहता हूँ, विदेशी एजेंसियाँ भी करती हैं। मैं उसी को भरोसा तो करना मैं पड़ेगा। उसी के बारे में बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से। आपने देखा होगा परसों परले दिन का किस्सा है कि एक नफरती चिंटू पत्रकार को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह लग गई। आज कहाँ है वो? फरार, फरार है। कोई नहीं बता सकता वो छी न्यूज़ का पत्रकार आज है कहाँ। उसे भगाया किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। लास्ट में एक सवाल है कि जिस तरह से अग्निपथ का विरोध हुआ और आप भी आए, किसान नेताओं ने कहा कि हम बच्चों के साथ खड़े हैं और इसे हम वापस कराएंगे, तो पहले तो आपने 30 तारीख से 24 तारीख का कर दिया इतनी जल्दी, अब आपने इतना लंबा कैसे टाल दिया? अपने देश को जगाना भी तो है। क्या मैं अकेला खड़ा हो जाऊं कि बस हमने धरना शुरू कर दिया? जब धरने होते हैं तो धरना प्रदर्शन होंगे तो बड़े होंगे, पूरे देश में होंगे, तो उसके लिए देश के लोगों से सबसे बात करनी है। एक संगठन तो है नहीं, 500 से भी ज़्यादा संगठन है, सबसे बात करनी है। उन्हें अपने लोगों से बात करनी है, सबको अपनी आर्थिक स्थिति भी देखनी है, क्योंकि जब हम धरने पे जाएंगे तो सब चीज़ देखनी पड़ती है। तो वो सारी तैयारियाँ चल रही हैं, जनता को जगाया जा रहा है। क्या लग रहा है, आंदोलन की अंदर अंदर तैयारी चल रही है? तैयारी पूर्ण है, आदेश की इंतजार है। आंदोलन होगा? होगा।